भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन का महत्व। आइए हम जानते हैं संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक अर्थात फिजिकल या जिस्मानी, जैविक अर्थात ऑर्गेनिक या नामियाती। ऑर्गेनिक या फिजिकल दोनों हो सकते हैं संसाधन। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ जैसे वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं हैं। उपरोक्त भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं, लेकिन तकनीक के सहारे ही दोनों जीवन उपयोगी हो पाते हैं। अनादिकाल से ही अरण्यों में यानी जंगलों में वनस्पति एवं वन्यजीव उपलब्ध थे। जलाशय और सागरों में भी जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीकी ज्ञान का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। जब जनसंख्या एवं आवश्यकता में जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो उसी तरह से आवश्यकता में भी वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया, यानी तुरंत वृद्धि किया, फौरी तौर पर। आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी पदार्थ हैं उसको जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया, यानी कैपेबल हो गया, उसके लायक हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है। मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है, सर्विस को भी। खिदमत, यदि आप कोई सर्विस देते हैं या कोई सेवा देते हैं तो उसको भी संसाधन माना गया है। जैसे कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन करता है। धनार्जन मतलब अर्निंग मनी, यानी पैसा कमाना। अपने क्रियाकलाप से गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से, अपने कामों से पैसा कमाता है या स्वयं को संतुष्ट करता है, अपने आप को मुतमईन करता है, सेटिस्फाइड करता है, तो उनके द्वारा ये कार्यकलाप भी संसाधन ही कहलाता है। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। जो इंसान है, मानव है, वो खुद भी संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है, तकनीक होता है, टेक्नोलॉजी होता है, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है, गुमराह कुन है। धारणा भ्रामक अर्थात गुमराह कुन है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन एक प्राकृतिक उपहार नहीं है। प्राकृतिक उपहार मतलब नेचुरल गिफ्ट, कुदरती तोहफा भी बोलते हैं इसको। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक यानी अर्थ संबंधी, रुपया पैसा संबंधी, सामाजिक समाज संबंधी मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक रीढ़ की हड्डी होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र, संसाधन से कमजोर राष्ट्र, विपन्न मतलब कमजोर राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय दौर में, अंतर्राष्ट्रीय मतलब बैन अल-अक़वामी, इंटरनेशनल दौर में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास कर पाते हैं, तरक्की कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं। आपके सामने जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। जापान प्राकृतिक संसाधन से बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन इनके मानव संसाधन
और तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं, इतने मजबूत हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण यानी बुद्धि से उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। आज जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत ही कमज़ोर है, लेकिन इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने मजबूत है कि यह देश आज अपने यहाँ उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। विकास में भौतिक एवं जैविक, किसी भी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक के साथ साथ मानव संसाधन की भी भूमिका होती है। आपको पता है कि विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है। मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है। नियंत्रक मतलब कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला। संसार में जितने भी संसाधन हैं वो सभी संसाधनों के बीच मानव रहता है और उसको कंट्रोल भी करता है। जो पर्यावरण में उपलब्ध प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी एवं संस्थाओं के बीच, पदार्थों और टेक्नोलॉजी के बीच, यानी किसी पदार्थ को उपयोगी बनाना हो तो वो टेक्नोलॉजी से ही बनता है। तो पदार्थ और टेक्नोलॉजी दोनों के बीच एवं संस्थाओं के बीच, पदार्थ, टेक्नोलॉजी और संस्था तीनों के बीच अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप रहता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं।